किसी भी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसी ही कहानी है राम प्रसाद जी की। उनकी उम्र 56 वर्ष थी। सरकारी नौकरी से रिटायर होने में सिर्फ 4 साल बाकी थे। जीवन में सब कुछ ठीक-ठाक था। एक छोटा-सा घर, पत्नी, बेटा और बेटी। लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी। एक शाम वे अपने घर की छत पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। तभी उनके पड़ोसी और पुराने मित्र सुरेश जी आए। क्या बात है राम प्रसाद जी, आज फिर इतने उदास क्यों हैं? सुरेश जी ने पूछा। राम प्रसाद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार लगता है जिंदगी निकल गई। बचपन में मेरा सपना था कि एक अच्छा लेखक बनूं, कई कहानियां और किताबें लिखूं, लेकिन नौकरी, जिम्मेदारियां और परिवार के बीच वो सपना कहीं खो गया। अब इस उम्र में क्या होगा? सुरेश जी मुस्कुराए और बोले, एक सवाल पूछूं? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास जीने के लिए अभी 10 साल और हैं, तो क्या तुम लिखना शुरू करोगे? बिल्कुल करूंगा, रामप्रसाद जी ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर आज क्यों नहीं? सुरेश जी ने पूछा। यह बात रामप्रसाद जी के मन में बैठ गई। उस रात वे देर तक सो नहीं पाए। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें लिखे हुए अधूरे विचार अभी भी जीवित थे। अगले दिन उन्होंने एक निर्णय लिया, रोज सुबह आधा घंटा लिखने का। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार शब्द नहीं मिलते थे। कई बार लगता था कि अब कौन पढ़ेगा उनकी बातें। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी आदत बन गई। एक साल में उन्होंने कई कहानियां लिख डाली। एक दिन उनके बेटे ने उनकी कहानियां पढ़ी। वह हैरान रह गया। पापा, आपने ये सब लिखा है? यह तो बहुत अच्छा है। बेटे ने उनकी कहानियां इंटरनेट पर प्रकाशित कर दी। कुछ ही महीनों में हजारों लोग उनकी कहानियां पढ़ने लगे। लोग टिप्पणियां करते, धन्यवाद देते और बताते कि उनकी कहानियों ने उन्हें प्रेरित किया। राम प्रसाद जी का आत्मविश्वास लौट आया। 2 साल बाद उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। जब पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हुआ, तब मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन सच यह है कि देर तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। उम्र कभी बाधा नहीं होती, बाधा सिर्फ हमारे मन की होती है। कार्यक्रम के बाद एक युवा लड़का उनके पास आया और बोला, सर, आपकी कहानी सुनकर मैंने अपने सपने पर फिर से काम करना शुरू करने का निर्णय किया है। यह सुनकर रामप्रसाद जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सपना सिर्फ उनका नहीं था, वह दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला रहा था। उस दिन घर लौटते समय उन्होंने डूबते हुए सूरज को देखा। पहले उन्हें सूर्यास्त दिन का अंत लगता था, लेकिन आज वही सूर्यास्त उन्हें एक नई शुरुआत जैसा लग रहा था।
और वो मुस्कुराने लगे। दोस्तों, जीवन में सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अक्सर हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, जबकि सच्चाई ये है कि शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय आज है। जब तक सांस है, तब तक संभावना है। अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी जिंदगी ही नहीं, किसी और की जिंदगी भी बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।